इसलिए कई बार आप देखते हैं महिलाएं कहती हमारे कलेजे में आग लगी। कलेजे में आग कहीं लगती पर उनके लगी। मैं बचपन में स्त्रियों से सुनता था, स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में आग लगी। कोई स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में कूह उठी। कूह क्या होती? कूह उठी। पुरुषों से भी मैंने सुना है, कहते हमारे भीतर सब आग लागे, जरी भुनी गिन सब हम। ये आग कौन सी आग? एक ईंधन की आग होती है, पेट्रोल की आग, डीजल की आग, मिट्टी के तेल की आग, कोयला की आग, लकड़ी की आग। ये आग जब लगती है तब बाहर के सामान को जलाती है, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर जब काम क्रोध लोभ मोह की आग लगती है तो तुम्हारे भीतर की सुख शांति को जलाकर राख कर देती है। सुख शांति को जलाकर राख कर देती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुख भस्म हो गया, शांति राख हो गई। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी लावे। ये दोनों मत वाले, काम क्रोध का नशा जिसके ऊपर चढ़ गया फिर उसका दिमाग मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। ये साधारण नशा नहीं। फिर वो न माँ को समझता, न पिता को समझता, न बहन को समझता, न इज्जत को समझता, मान सम्मान को भी नहीं समझता। फिर क्रोध का पागलपन, काम वासना का पागलपन, इतना नासमझ पागलपन है। इसलिए याद रखना, इस पागलपन को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आपके कांटा चुभा, उस कांटे को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा कांटा लेकर चुभे हुए कांटा को निकालना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। कंटके नयो कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। जैसे लोग चुनाव में कहते हैं ना, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, वही कांटा कांटा है, बराबर मुठभेड़। ये कांटा तो क्या करोगे? कांटा चुभ तो गया। ये दुनिया के पागलपन का कांटा चुभा है, काम क्रोध के मतवालेपन का कांटा चुभा है। अब जब तुम भक्ति के लिए पागल हो जाओगे तो दुनिया का पागलपन का कांटा निकल जाएगा और भक्ति तुमको स्वस्थ भी कर देगी, मस्त भी कर देगी और सारी पीड़ा को खत्म कर देगी। भक्ति में पागल हो जाओ। जैसे मीराबाई को लोग कहते थे पागल हो गई, लेकिन मीराबाई कहती थी। आज मैं जयनगर रोड पर पदयात्रा में गया था मानश्री भोला साहब के साथ। एक बाजा बज रहा था, उसमें बज रहा था गंगा जमुना, जब तक रहेगा गंगा जमुना का पानी, अब तब तक मैं रहूंगी तेरी दीवानी। ये बज रहा था। तो मैंने कहा इसका दीवानीपना निकालने के लिए गंगा जमुना को सुखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रही जब तक पानी रहेगा तब तक दीवानी। पर इसको ये कितनी झूठी बात कह रही। इसका शरीर ही नहीं रहेगा, जिंदगी ही नहीं रहेगी, और गंगा जमुना में पानी तो रहेगा। और जब इसका शरीर नहीं रहेगा, जिंदगी नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो दीवानी कैसे रहेगी? झूठ बात बोलती है, लेकिन झूठ में भी लोग फंस जाते हैं। लोग अर्थ ही नहीं निकालते हैं क्या बोल रहे हैं। कितने लड़के बोलते हैं तो मेरी जान है, लड़कियां बहुत खुश होती हैं, क्या बात, मैं तो इसकी जान हूं, जिस दिन चाहूंगी जान खींच दूंगी। लेकिन क्या दूसरे की कोई दूसरा जान बन सकता? कैसे जान बनेगा? जान तो अपनी अपनी होती है, जान तो अपने अपने शरीर में।
और तेरी जान उस लड़की में चली गई तो तू जिंदा कैसे रहा? तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे लाश हो जाना चाहिए, डेड बॉडी हो जाना चाहिए, मुर्दा हो जाना चाहिए, क्योंकि तेरी जान तो वहाँ है। तू यहाँ कैसे बोल रहा है? और वो लड़की भी बहुत मूर्ख है, वो समझती है अरे मुझको अपनी जान मानता है, मैं इसकी जान बन गई। अब जान तो उसके साथ, उसकी जान तेरे में कहाँ घुस जाएगी? ये जितने फिल्मी एक्टर, हीरो हीरोइन, मेहरकुल्ला, ये सब बड़े झूठा और चट्टा झूठ बात बोलते। तो मेरी जान है। एक पति बोला अपनी पत्नी से कि जब से मैंने शादी किया तो तेरे साथ में रहते रहते पूरा जानवर हो गया। पत्नी बहुत नाराज हुई कि पागल कहीं का, मेरे से शादी करके तू जानवर हो गया, तो पहले से क्या कोई देवता था? तू बड़ा भगवान था। तो हंस सकते हो, हंसते क्यों नहीं? हंसो, मजेदार बात है। हाँ हंसना चाहिए और ताली भी खूब बजा देना चाहिए, जोरदार। श्रोता बहुत कमजोर बैठा है यहाँ। हंसना और ताली बजाना, मुझे लगता है आपकी आदत नहीं है सत्संग में हंसने की और ताली बजाने की। अब मेरा तो आदत भी है और मैं तो बस ताली बजाओ, हंसते रहो, सुनते रहो। थोड़ा सत्संग में खुशी होना चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। और लोग इसी में सोएंगे, देख लेना, नाक बजा देंगे। बांसुरी तो नहीं बजाएंगे पर नाक बजेगी भी। कितनों की लाल टपकेगी तो कहेंगे ये अमृत रस टपक रहा, उसी की चाटेंगे अपनी लाल। तो नींद ना आने पाए इसके लिए हंसकर सुनो, हंसकर सुनाओ और ताली बजाकर सुनो दमदारी के साथ। तो पत्नी नाराज हुई, उसने कहा अरे तुम मेरे साथ शादी करके जानवर बन गए, मैंने तुम्हें जानवर बना दिया। उसके पहले क्या तुम कोई भगवान थे? पहले जैसे थे वैसे अब भी हो, हमारे ऊपर क्यों लांछन लगा रहे? आज एक माताजी मेरे पास आई तो कह रही थी मेरे पति को समझा दो, ये पहले मांस मछली खाते थे, अंडा खाते थे, अब छोड़ दिया है। तो बीच बीच कहते हम तेरे डर से छोड़े, तो मेरे डर से छोड़ा है, ये बात गलत है। विवेक से छोड़ना चाहिए। मेरे डर से छोड़ेगा तो होटल में खा लेगा, वहां तो मैं हूं नहीं। तो वास्तव में डर से जो सुधार होता है वो भी सुधार है, लेकिन डर जब खत्म हो जाता है तो सुधार भी खत्म हो जाता है। और जो प्रेम से सुधार होता है, विवेक से सुधार होता है, विचार पूर्वक सुधार होता है, वो याद रखना कभी खत्म नहीं होता है, वो अखंड सुधार रहता है। इसलिए अपने मन से सुधार करो। किसी के डर से जो सुधरते हैं ना, वो डर खत्म होते ही फिर बिगड़ते। इसलिए स्वयं सुधरिए।